हमें इस माया जाल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें। तारकासुर तो स्वयं यहाँ पहुंच गया। अब तो ये अपने खड़क तक कदापि नहीं पहुंचने देगा हमें। आओ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत है। तो तारकासुर भी भवन पहुंचकर कुमार कार्तिकेय के सम्मुख था। तो अब तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य युद्ध छिड़ गया। नहीं नहीं, तो फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? एक क्रीड़ा का आरंभ हुआ। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य उनकी सफलता और विफलता के दूसरे अध्याय की क्रीड़ा। और ये एक ऐसी अनोखी क्रीड़ा थी जो अब देवताओं के साथ साथ तारकासुर का भाग्य भी नियत करने वाली थी। तो हम एक दूसरे के सम्मुख आ ही गए। महान महादेव पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, यहाँ मेरे मायावी भवन में मेरे समक्ष। हाँ तारकासुर, यही तुम्हारे आतंक के अंत का संकेत है। तुम अपने ही कपट जाल में उलझ चुके हो। एक महादेव का पुत्र ही मेरा वध कर सके, यही वरदान मांगा था ना तुमने ब्रह्मदेव से। तो लो, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हारे भवन में, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा काल बनकर स्थित है। वायुदेव, मिथ्या वचनों का अब कोई लाभ नहीं। बहुत हुआ अब छिपना छिपाना। मुझे ये प्रतीत करवा के तुम सभी देवता मुझे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम सभी किसी और ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। किंतु तुम्हारे देवराज इंद्र ने अपने बड़बोले स्वभाव के कारण सत्य उगल ही दिया। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। इसलिए बंद करो अपना ये ढोंग, क्योंकि सभी को भली भांति ज्ञात है कि जब तक उस खड़क में मेरे प्राण सुरक्षित हैं, ये बालक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस खड़क को तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा तारकासुर, उससे पूर्व मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। कुमार कार्तिकेय, इस तारकासुर ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। मैं इसका वध तो नहीं कर सकता, किंतु जब तक आप खड़क ढूंढने में सफल होंगे, मैं इसे दंडित करूंगा। हाँ देव सेनापति, वायुदेव उचित कह रहे हैं। इस दुष्ट को तो हम प्रताड़ित करेंगे। सावधान रहिए। कुमार कार्तिकेय, ये कटीली मायावी लताएं हमारी ओर बढ़ रही हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, इन्हें हमारी ओर बढ़ने से रोकना होगा। कष्ट तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुच्छ देवताओं। वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, इन मायावी लताओं ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है।
हाँ कुमार कार्तिकेय, और हमारे तो पांव भी इन लताओं में परिवर्तित हो रहे हैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। दुष्ट ताड़कासुर, मुक्त करो इन देवताओं को। ये तो मेरे हाथ में नहीं है कुमार। ये तो अब तभी संभव होगा जब तुम वो करोगे जो अनिवार्य है। ये सब क्या है? मोक्ष द्वारम, अर्थात सांप सीढ़ी का खेल। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में तुम्हारा स्वागत है। खड़ग चाहिए ना तुम्हें, तो वो वहां तुम्हारे समक्ष है, ऊपर 100 अंक वाले वर्ग पर। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा करनी होगी, और जिसमें जो विजयी होगा उसे वो खड़ग प्राप्त होगा। तुम्हारा विश्वास क्यों करूं मैं? हमें बंदी बनाने का तुम्हारा एक नया जाल भी तो हो सकता है। वो खड़ग सत्य ना होकर एक मायावी खड़ग भी तो हो सकता है। शोणितपुर के निर्माण के समय मैंने अपने खड़ग को रक्षित करने हेतु यहाँ पर इस भवन में मोक्ष द्वारम क्रीड़ा स्थापित किया था। अब जो भी इस भवन में प्रवेश करेगा, इस क्रीड़ा को पार करना आवश्यक है, स्वयं मेरा भी, और तभी वो इस भवन से बाहर जा सकेगा। धैर्य कुमार कार्तिकेय, हम इस दुष्ट तारकासुर का विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि ये सब एक चतुराई से बिछाया हुआ जाल है। तो उचित है, मत करो ये क्रीड़ा। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मेरे शब्दों पर? जाओ, तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मेरे प्राण तो उस खड़ग में सुरक्षित है। किंतु यदि तुम ये क्रीड़ा नहीं करोगे तो ना तुम्हें खड़ग प्राप्त होगा, और ना ही तुम शोणितपुर के बाहर जा सकोगे। और हाँ, ये तुच्छ देवता यहीं वृक्ष के रूप में जड़ रहेंगे। उचित है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इस क्रीड़ा के नियम जाने बिना ही कुमार कार्तिकेय इसे खेलने के लिए सच हो गए। संभव है ये उचित प्रकार से खेलकर हम देवताओं को इस संकट से निकाल सकेंगे, अन्यथा हम घोर संकट में फंस जाएंगे। बहुत उत्तम निर्णय लिया है तुमने, और इस क्रीड़ा को और रोचक बनाने हेतु मैं इस पर दांव बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी पराजय के उपरांत देवता स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मेरी पराजय के उपरांत नहीं तारकासुर, यदि मैं पराजित हुआ तो, किंतु इसकी कोई संभावना नहीं है।
किसकी जय होगी और किसकी पराजय, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि यदि 3 पहर के भीतर तुमने ये खड्ग प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारे ये तीनों देवता सदा के लिए वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, हमारे पास अधिक समय नहीं है, कृपा कर इस क्रीड़ा को शीघ्र प्रारंभ कीजिए। आज प्रथम बार मैं इंद्रदेव से सहमत हूं। तो विलंब किस बात का? क्रीड़ा आरंभ करो तारकासुर। महाराज, कदाचित आप ये क्रीड़ा कर बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं। कुमार कार्तिकेय बहुत बुद्धिमान है। अभी तक उन्होंने आपकी समस्त मायावी चालों को विफल किया है। यदि वो आपसे पूर्व उस खड़क तक पहुंच गए तो महाराज। शोणितपुर मेरा है, पासे भी मेरे हैं, खड़ग भी मेरा है, अर्थात विजयी तो मैं ही हो चुका हूं। बस उसकी घोषणा शेष है। तो फिर महाराज, ये क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं आप? इस क्रीड़ा से इस कुमार को छकाने का आनंद लेना है मुझे, समझे? जाओ अट्टासुर, जाओ और जाकर मेरे अंक देखकर बताओ। जी महाराज। उचित प्रकार से देखकर बताना अट्टासुर, कितना अंक आया है? 10। उत्तम। एक ही चाल में इतना आगे बढ़ गया। देखा तुमने, मैंने अपने प्रथम दांव में ही सीढ़ी प्राप्त कर ली। 25 वर्ग अंक पर पहुंच गया मैं। चलो अब तुम अपनी चाल चलो। कुमार कार्तिकेय, आपने अनेक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब बस कुशलता से इस क्रीड़ा को करके पुनः हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हम ऐसी दयनीय स्थिति में कुमार कार्तिकेय के कारण ही है।
यदि हम पूर्व में ही यहां से लौट जाते तो आज इस अवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हमारा जीवन इस मूर्खतापूर्ण क्रीड़ा पर निर्भर है। तारकासुर ने मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा को अपने कपट से अपने अनुरूप ढाल लिया है और वो इस क्रीड़ा में ऊपर बढ़ने के लिए उचित अंक पाना भी सुनिश्चित कर लेगा। कपट व्यक्ति को सफलता के एक चरण तक ही ले जा सकता है। आरंभ में अवश्य प्रतीत होता है कि कपटी व्यक्ति जीवन रूपी क्रीड़ा में अपने छल से बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर रहा है, किंतु जब उसका छल पकड़ा जाता है, उसके पापों का परिणाम उसके समक्ष आता है, उसकी बहुत दुर्दशा होती और फिर उसे शून्य पर ही खड़ा पाया जाता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता कुमार कार्तिकेय, क्योंकि मेरे पास से तो मेरी शक्ति से ही चलते हैं, तो मैं स्वयं ही अपने पास से फेंकने होंगे। माँ, ये मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, इसीलिए कृपा कर इसमें मेरे साथ रहिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शुभ्रवर्ण ममतामयी देवी हेमस्कंद माता, सर्वोत्तम संतान की जननी तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता। उत्तरभान सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बध्यमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। ये कुमार कार्तिकेय मेरे पासों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? कैसी शक्ति है इसकी जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है और जो इसे शक्तिशाली बना रही है? हे बालक, मेरे पासों को प्रभावित करने हेतु ये कौन सी मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तुम? तारकासुर, माया तो तुम्हें सुहाती, मेरी शक्ति का स्रोत तो मेरी माँ का आशीर्वाद। देखो तो कुमार कार्तिकेय का भाग्य उनके साथ है या नहीं, क्योंकि अब तो हमारा भाग्य भी उन्हीं के भाग्य पर निर्भर है। अट्टासुर, बताओ पासों के अंकों का जोड़ क्या है? स्कंद माता ने स्वयं कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंके, अर्थात अवश्य ही वो तारकासुर से कहीं आगे पहुंचे होंगे और उनकी विजय सुनिश्चित हो गई होगी ना? नहीं, मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा इतनी भी सरल नहीं थी, क्योंकि वो क्रीड़ा किस क्षण किसी पड़ाव पर पहुंचकर क्या परिणाम देगी, इसका अनुमान लगा पाना अत्यंत जटिल था।
तारकासुर को प्राप्त अंकों का जोड़ 10 था, जिस कारण उसे एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। किंतु कुमार कार्तिकेय के अंकों का जोड़ तारकासुर से अधिक है, अर्थात कुमार कार्तिकेय को प्राप्त स्थान तारकासुर से अधिक उत्तम होगा। यहाँ तो सर्प चित्रित है। कुमार कार्तिकेय! ये सर्प तो कुमार कार्तिकेय को निगल गया। धरी की धरी रह गई इसकी सारी शक्तियां। अब कुमार नहीं लौटेंगे।